जादुई फूलों का जादू। एक बार की बात है, एक गांव में सुनीता अपनी बेटी सलोनी के साथ रहती थी। सुनीता अकेले ही अपनी बेटी और अपना खर्चा चलाती थी, क्योंकि उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी वजह से सुनीता को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। सुनीता को बड़ी मुश्किलों के बाद एक छोटी सी नौकरी मिली थी। उसे एक माली के यहाँ पर उसके फूलों की देखभाल करनी पड़ती थी। सुनीता उसी से अपना घर चला पाती थी। उसकी एक ही बेटी थी, लेकिन सुनीता उसकी भी सभी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाती थी, जिससे सुनीता बहुत दुखी और परेशान भी रहा करती थी। सुनीता सुबह सवेरे जल्दी उठती और अपनी बेटी को स्कूल के लिए तैयार करके उसे स्कूल भेज दिया करती थी और खुद बगीचों की देखभाल करने के लिए सुबह से शाम तक लगी रहा करती थी। सुनीता फूलों से बहुत प्रेम करने लगी थी। वह फूलों की हमेशा अच्छे से देखभाल करती और टाइम टाइम से उसमें पानी डाल दिया करती थी। सुनीता के हाथों में मानो जादू था, क्योंकि वह जिस भी फूल की देखभाल करती और वह फूल बहुत ही सुगंधित और हरे भरे हो जाते। उन बगीचों के फूलों में ऐसी ताजगी होती जो हर किसी के फूल में नहीं पाई जाती थी। सुनीता उन्हें अपने बच्चों की तरह पालती, जिस वजह से उस बगीचे के फूल और भी सुगंधित और भी हरे भरे हो चुके थे। यह सब उस बगीचे का माली देखकर बहुत खुश हो जाया करता था, लेकिन वह सुनीता की तनख्वाह नहीं बढ़ाता था। ऐसे ही सुनीता के दिन बीत रहे थे। अब सुनीता की बेटी सलोनी बड़ी हो चुकी थी और एक दिन सलोनी अपनी माँ सुनीता से कहती है, माँ, हमारे पड़ोसन में आज शादी है। देखो कितने धूमधाम से शादी हो रही है। काश ऐसी शादी मेरी भी हो पाती, लेकिन आपके पास तो ज्यादा पैसे भी नहीं हैं। आप मेरी शादी कैसे धूमधाम से कर पाओगी? सलोनी की बात सुनकर सुनीता बहुत दुखी हो जाती है और कहती है, बेटी तू ऐसे क्यों कह रही है? आखिर मैं तेरी माँ हूँ। मैं तेरी इच्छाएं पूरी नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? देख लेना, मैं तेरी शादी इससे भी ज्यादा धूमधाम से करूँगी और जो इसने लहंगा पहना है ना, उससे अच्छा लहंगा बनवाऊंगी मैं तेरे लिए। आखिर एक लौती बेटी है तू मेरी। मैं तुझ पे खर्चा नहीं करूँगी तो किस पे करूँगी? मुझे पता है कि हमारे घर की हालात सही नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मैं तेरी शादी बहुत धूमधाम से करूँगी। और हाँ, मैंने तेरे लिए एक बहुत ही होनहार लड़का ढूंढ लिया है और आज ही मैं उनसे रिश्ते की बात करके शादी की तारीख फिक्स करवा लेती हूँ और हम शादी की तैयारियों में लग जाएंगे। अच्छा माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। सुनीता ये कहकर लड़के वालों के घर जाती है और उनसे शादी की तारीख पक्की कर लेती है। वह वहाँ से आते हुए माली के बगीचे में जाती है और फूलों की अच्छे से देखभाल करने लगती है। अब सुनीता की यह हमेशा की आदत बन चुकी थी। वह हमेशा बैठ कर के फूलों से सभी बातें बतियाती और अपने सारे दुख सुख उनसे बांटती। ऐसे ही वह उन फूलों को पानी देते हुए उन फूलों से बात कर रही होती है। अरे तुम लोगों को पता है, आज मैंने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है और कुछ ही दिनों में उसकी शादी है। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करनी है। आज मुझसे उसने बोला भी था कि हम उसकी शादी धूमधाम से नहीं कर सकते हैं। यह बात मुझे बहुत बुरी लगी, इसलिए मैं उसकी शादी ऐसे करूँगी
कि वो तो देखेगी और बाकी पूरे गांव वाले भी देखते रह जाएंगे। लेकिन अब मैं ये काम कैसे करूं? आज ही मैं मालिक को थोड़ी तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहती हूँ और थोड़ी मदद भी मांग लेती हूँ। बाद में मैं इसमें काम तो करूँगी ही। सुनीता ये सब सोचकर अपना काम कर रही थी और धीरे धीरे शाम हो जाती है। तभी मालिक आता है और वह कहता है, अरे सुनीता, तूने मेरे बगीचों का बहुत अच्छा ख्याल रखा है। तू तो बहुत अच्छी माली निकली। तू तो मुझसे अच्छी भी माली है। इन फूलों को बेच बेच कर मेरी बहुत अच्छी कमाई होने लगी है। अच्छा मालिक, आपकी बहुत अच्छी कमाई हो रही है, यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए। हाँ हाँ बोल, मैं तेरी मदद करूँगा। जल्दी बोल, मेरे पास ना समय नहीं है। मालिक, मैं चाहती हूँ कि मेरी तनख्वाह थोड़ी बढ़ा दो और मेरी बेटी की शादी है, इसलिए कुछ पैसे उधार दे दो। हमारी थोड़ी मदद हो जाएगी। मुझे अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करनी है। यह सुनकर माली को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, अच्छा गरीब औरत, आज तूने अपने रंग दिखा ही दिए। मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं देने वाला हूँ। तूने अपनी औकात दिखा दी। आखिर तू कौन सा इतना अच्छा काम करती है? ये फूल ही तो हैं। इन्हें पानी तो टाइम से कोई भी दे देगा। इतने के लिए तो कितने सारे पैसे लेगी। क्या तेरे अंदर इंसानियत नहीं है क्या? इतने छोटे से काम के लिए थोड़ी तनख्वाह बढ़ा दो। कितनी जल्दी तूने बोल दिया। मैं तुझे 1 भी तनख्वाह फालतू नहीं देने वाला हूँ। तेरी बेटी की शादी जैसे तैसे हो, हमें उससे क्या मतलब। बड़ी आई एक तो गरीब है, ऊपर से अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करना चाहती है। मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं देने वाला हूँ। निकल जा तू यहाँ से। अब मैं तुझे 1 चवन्नी भी नहीं दूंगा और अपनी नौकरी पर भी नहीं रखूंगा। मालिक की बात सुनकर सुनीता रोने लगती है और कहती है, मालिक मुझे माफ कर दो। अब मैं आपको एक बार भी तनख्वाह और पैसे मांगने की कोशिश नहीं करूंगी। कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए। अगर आप हमें नौकरी से निकाल देंगे तो मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगी? आप हम जैसे गरीबों की मजबूरी को समझिए। नहीं, मैं तेरी एक भी बात नहीं सुनना चाहता हूँ। अब तू यहाँ से निकल और कल से काम पर भी मत आना। मैं दूसरी माली रख लूंगी। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। सुनीता को ऐसे रोता हुआ देखकर उन सभी फूलों में से एक फूल कहता है, सुनीता तुम इतनी दुखी मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं। आखिरकार तुमने हमारी इतने सालों से इतनी अच्छी सेवा करी है और हमारी खूबसूरती को आज तक बेकरार रखा है। इसलिए हम सब मिलके तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। हम तुम्हारी इस सेवा को व्यर्थ नहीं होने देंगे। हम तुम्हें ऐसी चीज देंगे कि तुम अपनी बेटी की शादी ऐसे धूमधाम से कर पाओगी कि लोग देखते ही रह जाएंगे। यह सब कहकर वह सभी फूल अपने जादू से एक बहुत सुंदर लहंगा बनाते हैं, जो कि एक जादुई फूलों का लहंगा बन जाता है, जिसे देखकर सुनीता बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, ऐसे फूलों का लहंगा तो मैंने आज से पहले किसी की शादी में किसी को पहनते हुए नहीं देखा है। अगर ऐसा लहंगा मेरी बेटी पहनेगी तो लोग देखते ही रह जाएंगे। मैं तुम्हारे इस एहसान को कैसे भूलूं? सुनीता, ये कोई एहसान नहीं है, बल्कि जो तुमने हमारे साथ किया वह तुम्हारा फल है। हम तुम्हें ऐसे दुखी होता नहीं देख सकते हैं। आखिर तुमने हमारे लिए कितनी सारी मेहनत करी है, कड़ी धूप में भी हमारी कितनी सेवा करी है। इसलिए तुम इसे अपना उपहार समझो और इसे अपने साथ ले जाओ। इसकी मदद से तुम अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से कर पाओगी और इस लहंगे के जादू से तुम बहुत सारे पैसे भी मांग सकती हो, जिससे तुम अपने बेटी की जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दोगी। यह सुनकर सुनीता वहाँ से खुशी खुशी उस लहंगे को लेकर चली जाती है और वह लहंगा अपनी बेटी को दिखाती है, जिसे देखकर
सलोनी बहुत खुश हो जाती है। सुनीता उस जादुई फूल वाले लहंगे से बहुत सारे पैसे मांगकर अपनी बेटी की शादी की तैयारियां बहुत धूमधाम से करती है। और शादी वाले दिन सलोनी उस लहंगे को पहनकर किसी राजकुमारी या परी की तरह ही लग रही थी। सलोनी को पूरे गांव वाले देखकर हैरान हो जाते हैं और सलोनी की खुशी देखकर उसकी माँ सुनीता बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करती है।